ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पंचम स्कंध तृतीय अध्याय। तृतीय नाभीर चरित ऋषभदेव जार सुत शिशुवाच आग्निध्र सुतंक मध्य नाभीर पुत्र नुहिवारे विचारी पुत्र कामनारे तापत्नी मेरुदेव एठारे भगवान यज्ञ पुरुषे से राजा भजिला विश्वासे नाभिजे शुद्ध भाव धरी मंत्री आहुति देला भरी ताहार श्रद्धा भाव करी यज्ञ प्रसन्न नर हरि भगवान भक्त वत्सल से सर्व आत्मार कुशल राजार संतोष निमंते स्वच्छंदे अति हृष्ट चित्ते मन नयनानंद देश अग्निरे हुईले प्रकाश भुज जुगल भेनी करी पीत बसन छंती धरी शंख कमल भामे धरी दक्षिण करे गदावरी तेजे विराजमान होई कौस्तव मणि कंठे सोही अमूल्य रत्न मुक्तार विराजमान हृदयर विविध मणि मानकरे निर्मित मुकुट शिरोरे कुंडल कंकण सुंदर कोटि में खड़ा रत्न सार हार केयूर जेनुपुर आदि भूषण शरीर से यज्ञ वरण कर्तार उत्सुक हृदय अपार निर्धन गृहपति धन कुटिनिधि पाई जेसन तेमंत हुई द्विजगण यज्ञ थिले जेते जन परम हरस को पाई न मिले सिरे कर देई भनाथ परम कारण तुमर आम्भे भृत्यगण सर्वपूजित तु ठाकुर सेवा तु ज्ञान हे आम्भर तोहर चरणार विंदे न मिलु परम आनंदे तोर भियाण हे जगत प्रकृति पुरुष संजात त्रिगुणे जीव बंदी हुई तोर मायारे भ्रम थाई जेते सृष्टिर कर्ता मान से सर्वे तोहर अधीन भनाथ तोहर महिमा संख्यारे के करिव सीमा तोर आकृति रूप नाम ध्यान करंती निरूपण साक्षात नुहि गोचर भू प्रभु रूप गुण तोर तोर नाम उच्चारण सकल पाप विध्वंसन अखिल ब्रह्मांड ठाकुर तु नाथ करुणा सागर तोर जते भक्त जने आनंदे मनर प्रसन्ने सलिल दुर्बा तुलसी रे पूजंती तोहर पୟରେ तेणे तु परम पुरुष प्रसन्न हे ऋषिकेश ए यज्ञ होइला सफल जेणु प्रसन्न आदि मूल सुफल किय बा परे होइब एथु अधिकरे बालक बुद्धि से जैसने तेमंत प्राय आमे माने पुण्य जे परम पुरुषे यज्ञ के करु तु विश्वासे परम दयार सागर राजा को प्रभु कृपा कर हेमंत स्तुति श्रवण रे जगत प्रभु से अग्नि रे राजार चक्षुर गोचर हुईले अति मनोहर पुणी बोलती द्विजगण भनाथ सावधाने शुण ज्ञान नळे पाप दही तो पाद पद्म जुग ध्याई जे आत्मा राम मुनिगण सेवंती तोर चरण ए तोर गुण कर्म मान करती अविरते ध्यान तु नाथ अखिल ठाकुर परम मंगलर घर आम्भे भी कलहीन जन करिबु तोहर स्मरण सकल कलुषनाशन निर्मल तो गुण गायन आम्भर मरण दशारे तु नाम थिब वचन रे एमंत आज्ञा प्रभु कर अखिल ब्रह्मांड ठाकुर एबे तू शुण भावग्राही हे राजा पुत्र कामी होई तोर प्रसादु एकुमर मागई सदोषरे तोर स्वर्ग भोग जे मुख्य पद सकल देहु तो गोविंद ए पुत्र मागई जे मुंते तु समागी बाधनवंते एथु अंतरे से राजन निश्चल चित्ते करी ध्यान ईश्वर श्रीमुख को चाही गदगदे वचन बोलई भनाथ परम मंगल प्रसन्न हुआ आदि मूल एतोर चरणार बिंद आश्रय न करी गोविंद ए भव सागरे जे जन मायार हुंती अधीन से मूढ़ प्राणी मानकर भनाथ हेमंत व्यवहार तोर चरणे न भजंती अज्ञाने संसारे पढ़ंती सकल कर्ता तू ईश्वर तोर भियाण संसार
ହେମନ୍ତ ନାଭି ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ଦେବାଧିଦେବ ଶିରୋମଣି ଅଖିଳ ବୃନ୍ଦାର କରଣ ସେବନ୍ତି ଯାହାର ଚରଣ ସଦୟ ଚିତ୍ତେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି କୋମଳ ବଚନ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ହେ ସର୍ବ ମୁନିଜନ ଯେତେ ସ୍ତୁତିରେ ବସ କଲ ମତେ ମୋର ସଦୃଶ ଏହା ସୁତ ମାଗିଲ ଏ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ତୁମର ରୂପ ତ ପାର କି ରୂପେ ହୋଇବି କୁମର ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ୟ ମାନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇବ କେଶନ ବ୍ରହ୍ମାର କୂଳ ଏ ହୋଇ ମୋହର ପାଳିବା ଯୋଗାଇ ଏବେ ମୁଁ ପୁତ୍ର ରୂପ ହୋଇ ଅଂଶରେ ଅବତରିବଇ ଏତେକ କହି ନାରାୟଣ ଅଗ୍ନିରେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ରାଜା ସହିତେ ମୁନିଗଣ ଶୁଣିଲେ ହେମନ୍ତ ବଚନ ହେମନ୍ତେ ମୁନି ଯଜ୍ଞ କରି ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଲେ ହରି ରାଜାର ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ସେ ପ୍ରଭୁ ମେରୁ ଦେବୀ ତହିଁ ସଂସାରେ ଧର୍ମ ବିସ୍ତାରିଣ ଅବତରିଲେ ନାରାୟଣ ବୋଲୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜା ଯଜ୍ଞ ସ୍ତୁତି ଚରିତ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां पंचम स्कंदे नाभिचरिते वृषभावतारुक नाम तृतीय अध्याय।